सुप्रभात प्यारे बच्चों, सदैव स्वस्थ व प्रसन्न रहो। अच्छा बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप का अगला पाठ अर्थात पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है गंगा मैली ना होने पाए। इसमें लेखक ने भारत की पावन नदी गंगा की उसके प्रारंभ से लेकर उसके समुद्र में विलय होने तक की संपूर्ण कथा कही है। साथ ही लेखक ने गंगा की अस्वच्छता के प्रति अपनी चिंता प्रकट करते हुए हम सब भारतवासियों को उसकी स्वच्छता व पवित्रता बनाए रखने का संदेश भी दिया है। चलिए अब पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ 14 गंगा मैली ना होने पाए। पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। इस पाठ में भारत की सुप्रसिद्ध नदी गंगा के उद्गम, प्रवाह एवं हिंद महासागर में विलय के साथ उसकी प्राचीन गाथा एवं वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। सदियों से भारत भूमि की महानता को वहन करने वाली पुण्य सलिला उत्तर भारत के समतल मैदानी भाग को विश्व का प्रमुख खाद्यान्न भंडार बनाने वाली गंगा आज दूषित होती जा रही है। इसकी स्वच्छता और संरक्षण पर ध्यान देना नितांत अनिवार्य है। आगे है टेसी थॉमस का कथन। चुनौतियां हर जगह हैं, मुश्किलें भी हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन उन पर चर्चा करके उन्हें सुलझा लेना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में पग पग पर हमें कठिनाइयों से जूझना पड़ सकता है, पर ऐसे में हमें विचलित ना होकर परस्पर विचार विमर्श करके उन मुश्किलों कठिनाइयों को सुलझाने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो अब पाठ शुरू करते हैं। भारत के समग्र मानचित्र, समग्र मतलब द होल, एंटायर मानचित्र पर गले के हार के रूप में सुशोभित होने वाली पुण्य सलिला गंगा, पुण्य सलिला मीन्स पवित्र जल वाली गंगा को इस पृथ्वीलोक पर महाराज भगीरथ ने उतारा था। तो महाराज भगीरथ इन्होंने घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर उतारा था, इसलिए इनके नाम पर गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। उनकी कठिन तपस्या, कठोर साधना तथा एकनिष्ठ भक्ति, एकनिष्ठ का मतलब है एकाग्रचित होकर, विद फुल कंसंट्रेशन, भक्ति के सम्मुख महादेव भी बेबस हो गए, मीन्स असहाय, हेल्पलेस हो गए, और अपनी जटाओं में रहने वाली गंगा को मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष मतलब द ब्राइटर साइड ऑफ द मून की 10वीं तिथि को गंगा धरती पर अवतरित हुई। उस दिन से गंगा दशहरा का पुण्य पर्व मनाया जाता है और गंगा देव नदी से भारतवासियों की गंगा मां बन गई। भगीरथ ने अपने 60,000 अभिशप्त पूर्वजों, अभिशप्त मतलब शापग्रस्त, कर्स्ड पूर्वजों के उद्धार हेतु जो कपिल मुनि के श्रापवश भस्म हो गए थे, गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। तभी से गंगोत्री के कंठ से निसृत होकर मतलब निकलकर समस्त भारत को जीवन संगीत सुनाती हुई यह निरंतर पतितों के उद्धार में संलग्न है। पतित मतलब गिरे हुए लोग, पापी, फॉलन जो हैं, मतलब गिरे हुए लोग के उद्धार में संलग्न है, मतलब लगी हुई है। गंगा को पर्वतराज हिमालय की ज्येष्ठ कन्या माना गया है। गंगा के असाधारण दैवीय गुणों, दैवीय मतलब डिवाइन क्वालिटीज, तथा लोक कल्याण हेतु किसी भी बंधन को तोड़ डालने की प्रतिभा से प्रभावित देवता हिमालय से मांगकर उन्हें स्वर्ग लोक ले गए थे। पुनः
पृथ्वी पर अवतरित होकर मीन्स आकर वह जाह्नवी, भागीरथी और त्रिपथगा कहलाई। गंगा भारत, नेपाल और बांग्लादेश को अपने जल से एक सूत्र में जोड़ती है। हिमालय के गोमुख स्थान पर स्थित गंगोत्री हिमनद से, हिमनद मतलब बर्फ की नदी से इसका जल प्रवाह प्रारंभ होता है। यह हिमनद लगभग 25 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा तथा 40 मीटर ऊंचा है। गोमुख के रास्ते पर चिरबासा गांव से इस विशाल हिमनद के दर्शन होते हैं। लगभग 200 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करने के पश्चात गंगा ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में मैदान का स्पर्श करती है। गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा इलाहाबाद पहुंचती है, जहां इसका संगम यमुना और सरस्वती से होता है और वहीं तीर्थराज प्रयाग बन गया है। भगवान शिव की नगरी काशी में पहुंचकर गंगा मिर्जापुर, पटना आदि शहरों से होते हुए सोन, गंडक, घाघरा, कोसी आदि सहायक नदियों से मिलती मिलाती भागलपुर में दक्षिणवर्ती हो जाती है। वहाँ यह पद्मा नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कोलकाता में यह हुगली नदी कहलाती है और वहीं यह सागर में समा जाती है। इस पवित्र नदी ने भारत जैसे कृषि प्रधान देश पर अपना अमृत तुल्य मीन्स अमृत जैसा पवित्र जल वरद हाथों से लुटाया है। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी मीन्स काशी, जिसका पुराना नाम काशी था, जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थल इसके किनारे बसे हैं। आज के युग में राफ्टिंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे साहसिक खेल, ये सब जो हैं पानी में खेले जाने वाले खेल हैं, भी इसके जल में खेले जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मीन्स इकोनॉमी में योगदान देने के साथ उसकी धार्मिक मान्यताओं को भी, धार्मिक मान्यताएं मीन्स रिलीजियस बिलीफ्स को भी गंगा ने अपने आंचल में पनाह दी है। पनाह मीन्स शरण, शेल्टर, प्रोटेक्शन। लोग इसके जल से स्नान करके स्वयं को पाप मुक्त मानते हैं। गंगा जल के बिना पूजा अर्चना संपूर्ण नहीं होती। मकर संक्रांति, कुंभ, गंगा दशहरा आदि अनेक पर्व इसके तटों पर मनाए जाते हैं। सुबह शाम गंगा मैया की आरती कर दीप दान किए जाते हैं तथा अनगिनत वरदान मांगे जाते हैं। दूसरी ओर गंगा की स्वच्छता के विषय में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गंगा क्षेत्र में रहने वाली करोड़ों की आबादी अपने जीवन और जीविका के लिए गंगा पर निर्भर है। पिछले कुछ दशकों से गंगा की से विकास की अंधी दौड़ के कारण अपने उद्गम क्षेत्र गोमुख से लेकर बंगाल की खाड़ी में मिलने तक सदा नीरा गंगा पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। सदा नीरा मीन्स जिसमें सदा जल रहता है, जल सदैव रहता है, सदा पानी बहता रहता है, तो वो अब प्रदूषित हो गई है मीन्स पोल्यूटेड। देव नदी गंगा, अमृत जलमयी गंगा जैसे विशेषणों को सार्थक बनाए रखने के लिए यह परम आवश्यक है कि राष्ट्रीय वन्य जीवन अभयारण्य मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे संरक्षण मीन्स प्रोटेक्शन गंगा को भी मिले। गंगा में गिरने वाले सभी गंदे नाले, मल मूत्र, औद्योगिक प्रदूषण मीन्स इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, प्लास्टिक, कचरा, राख, अंतिम अवशेष एवं मृत शरीरों को बहाने पर रोक लगाई जाए। गंगा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गंगा आयोग गठित किया गया है। इसके प्रभाव क्षेत्र में चल रहे खनन मीन्स खुदाई, खोदने का कार्य मीन्स माइनिंग,
भूजल के शोषण आदि पर रोक लगाई जाए। पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ 1916 ईस्वी में गंगा प्रवाह के संबंध में हुए समझौते को लागू किया जाए। देहरादून वन अनुसंधान संस्थान ने गंगा स्वच्छता के लिए बड़ा ही कारगर उपाय सुझाया है। कारगर मतलब उपयोगी, यूजफुल। विशेषज्ञों ने सुझाव दिए हैं कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के किनारे वनस्पति लगाकर, मीन्स वेजिटेशन, प्लांट्स एटसेट्रा लगाकर राष्ट्रीय नदी गंगा की स्वच्छता में अहम योगदान दिया जा सकता है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री तथा भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के महानिदेशकों ने गंगा की स्वच्छता पर विशेषज्ञों के ठोस सुझाव आमंत्रित किए हैं। एवरेस्ट विजेता पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा ने भी कहा है, गंगा सिर्फ मोक्षदायिनी ही नहीं है, मोक्षदायिनी मतलब मुक्ति प्रदान करने वाली, बल्कि जीवनदायिनी भी है। हमें गंगा को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प मतलब प्रण करना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए, रेजोल्यूशन लेना चाहिए। हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर अंधविश्वासों से परे हटकर गंगा के गरिमामय रूप को सुरक्षित रखने का प्रयास करना होगा। तो बच्चों, आज आपने भारत की पावन नदी गंगा के विषय में विस्तार से जाना। साथ ही इस पाठ से हमने यह भी जाना कि नदियों के जल को स्वच्छ रखना कितना अनिवार्य है। भारतीय सरकार तो इसके लिए अपने स्तर पर उचित कार्य कर ही रही है। हम भी नदियों, झीलों आदि की स्वच्छता के लिए अपना योगदान इस प्रकार दे सकते हैं कि हम कभी भी उनके जल में किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा ना फेंकें। तो अब शीघ्र ही मिलेंगे इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। आप सबको दिवाली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। दिवाली के दीपों की तरह आप सबका जीवन भी सदा प्रकाशवान रहे। ओके देन, बाय बाय।